विद्यार्थी नीट, एमपीएससी, यूपीएससी और कहीं एग्जाम का परिणाम लेकर अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ टीचर, कुछ साइंटिस्ट, लेकिन कई युवाओं के दिल में एक ही सपना होता है, डॉक्टर बनने का। ये कहानी है रोहित की, एक मध्यम वर्ग के परिवार का होनहार विद्यार्थी जिसने 10वीं में उत्तम अंक प्राप्त किए और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। परिवार की आर्थिक परिस्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। रोहित के माता पिता जानते थे कि डॉक्टर बनने का सफर आसान नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने बेटे के सपने को अपना सपना बना लिया। आज रोहित अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहा है, एक ऐसा निर्णय जो उसके भविष्य की दिशा तय करेगा। जल्दी बता बेटा, कितने मार्क्स आए? माँ, मुझे 92% मार्क्स मिले हैं। क्या बात है बेटा, आज तूने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। रोहित, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने फैसला कर लिया है, मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर? बहुत अच्छा विचार है, लेकिन उसके लिए तुम्हें गुरु नानक जूनियर कॉलेज में एडमिशन लेकर साइंस और नीट की तैयारी करनी पड़ेगी। मैं तैयार हूँ मम्मी पापा, मैं दिन रात मेहनत करूंगा। हाँ बेटा, लेकिन अगर तेरा सपना है तो हम पूरी कोशिश करेंगे। माँ पापा, आप पैसे की चिंता मत करो, मैं मेहनत से साबित करूंगा कि आपका फैसला सही था। मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं लोगों की सेवा करूंगा और एक दिन आप दोनों को मुझ पर गर्व होगा। इस संकल्प के साथ रोहित ने साइंस स्ट्रीम और नीट का रास्ता चुना। उसे नहीं पता था कि उसके सपनों के सफर में कितनी कठिन चुनौतियां उसका इंतजार कर रही हैं। ये सोते भी है, टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है। ये ऑमलेट पर ही जीते हैं, ये टॉनिक सारे पीते हैं, वक्त पे सोते वक्त पे खाते, तान के सीना बढ़ते जाते। 2 साल की कठिन मेहनत के बाद आज नीट के परिणाम घोषित हुए। हर स्टूडेंट अपने भविष्य का फैसला जानने के लिए बेचैन है। मेरे 680 मार्क्स आए हैं, मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। मेरे भी 670 मार्क्स आए हैं, मेरा भी सिलेक्शन लगभग पक्का है। मुझे 607 मार्क्स मिले हैं, आखिर मेरी मेहनत सफल हो गई। रोहित, तेरे कितने मार्क्स आए? मेरे 580 मार्क्स आए हैं। 580 भी अच्छे मार्क्स हैं रोहित, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए काफी नहीं है। मेरे सपने और मेरे मार्क्स के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। अब क्या करेगा? मैं हार नहीं मानूंगा, मैं एक और अटेम्प्ट दूंगा। डॉक्टर बनने का सपना इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। उम्मीदों पे पानी फिर दिल लिखा अपनी आंखों से, इतने पानी के दरिया से मेहनत है रातों से। तू देंगे काम अपने, जब तू अपने हाथ मरते मरते खंडा लेंगे फिर से की शुरुआत। नमस्कार, देश भर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट परीक्षा को लेकर पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे हैं। लाखों छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक मेहनत की, लेकिन पेपर लीक की घटनाओं ने उनकी मेहनत और भविष्य दोनों को खतरे में डाल दिया है। इस मामले की जांच की मांग लगातार तेज होती जा रही है। जी और इस मुद्दे को लेकर देश के कई शहरों में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से छात्र सड़कों पर उतरकर निष्पक्ष जांच और दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि बार बार ज्ञापन देने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के बावजूद सरकार उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। फिलहाल सभी की निगाहें सरकार और जांच एजेंसियों के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। क्या छात्रों की मांगें मानी जाएंगी? क्या इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी? ये आने वाला समय ही बताएगा। रोहित, नीट पेपर लीक की खबरें फिर आ रही हैं। तुम 2 अटेम्प्ट दे चुके हो,
कोई और करियर ऑप्शन भी सोचो बेटा। हाँ बेटा, डॉक्टरी जिंदगी नहीं होती, बहुत सारे अच्छे फील्ड्स और अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन माँ, डॉक्टर बनना मेरा सपना है। सपने जरूरी है, लेकिन एक एग्जाम से जिंदगी डिसाइड नहीं होती। अपनी खुशी और फ्यूचर दोनों के बारे में सोचो। जो भी फैसला लो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे डॉक्टर ही बनना है माँ, मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे डॉक्टर। बस अब बहुत हो गया। हमारे दोस्त ने नीट के दबाव में अपनी जान दे दी। हम चुप नहीं बैठेंगे। कॉलेज, ऑफिस, जो भी सामने आएगा सब तोड़ देंगे। हाँ, जब तक तोड़ फोड़ नहीं होगी कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। सिस्टम को उसकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। हमने शांतिपूर्वक आवेदन दिए, प्रदर्शन किए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब गुस्सा ही हमारा हथियार है। कल हजारों छात्रों को लेकर निकलते हैं, सड़क जाम करेंगे, सरकारी संपत्ति तोड़ देंगे, तभी सबकी आंख खुलेगी। देखिए भाई, गुस्सा करना बहुत आसान है, पत्थर उठाना भी आसान है, लेकिन किसी के दिल को जीतना वो जरा मुश्किल काम है। हिंसा से आप किसी को डरा तो सकते हैं, मगर बदल नहीं सकते। हमने अंग्रेजों जैसी बड़ी ताकत को भी बंदूक से नहीं, सत्य और अहिंसा से झुकाया था। अगर आपकी बात सही है तो उसे मनवाने के लिए हिंसा की क्या जरूरत है? शांति के मार्ग पर चलिए, सत्य का साथ दीजिए और धैर्य रखिए। याद रखिए, हिंसा से केवल घाव मिलते हैं, लेकिन अहिंसा से समाज बदलता है। इसलिए आंदोलन कीजिए, अपनी आवाज उठाइए, लेकिन प्रेम, सत्य और शांति के साथ, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जिसके पास सत्य होता है। अंततः छात्रों का शांतिपूर्ण संघर्ष सफल हुआ। सरकार ने जेनजी की प्रमुख मांगों को स्वीकार करते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधार करने का निर्णय लिया। इस आंदोलन ने ये सिद्ध कर दिया कि आज की युवा पीढ़ी केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है, बल्कि वो लोकतंत्र की शक्ति और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझती है। जेनजी ने हिंसा और तोड़फोड़ का रास्ता छोड़कर सत्याग्रह, अहिंसा और शांतिपूर्ण आंदोलन का मार्ग अपनाया। उन्होंने धैर्य, एकता और सत्य के बल पर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई और अंततः सफलता प्राप्त की। ये जीत केवल छात्रों की नहीं, बल्कि सत्य, अहिंसा और लोकतंत्र की जीत है। इस आंदोलन ने समाज को ये संदेश दिया कि परिवर्तन के लिए आवाज उठाना आवश्यक है, लेकिन वो आवाज प्रेम, शांति और संवैधानिक मार्ग पर आधारित होनी चाहिए। आज जेनजी ने साबित कर दिया कि सत्याग्रह का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन सच्ची और स्थायी जीत इसी मार्ग से प्राप्त होती है।